clothing for them. To keep my kids entertained, for food fanatic. किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन में जब मेहनत हमारी आदत बन जाती है तो कामयाबी हमारी किस्मत बन जाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी सच्ची है। 1939 में अमेरिका के टेनेसी स्टेट में पैदा हुई एक लड़की की, जिसके फादर कूली थे और मां सर्वेंट थी। 22 भाई बहनों में लड़की 19वें नंबर की थी। इतने बड़े परिवार में कभी कभी खाने की दिक्कत भी हो जाती थी। ऊपर से इनका परिवार अश्वेत था। ये वो दौर था जब अमेरिका में भेदभाव बड़ा होता था। इस लड़की ने बचपन से ही चुनौतियां देखी थी। जब ये 2.5 साल की हुई तो इसे पोलियो हो गया। एक पैर में मूवमेंट होना बंद हो गई, हिलना डुलना तक पांव ने बंद कर दिया। समझ नहीं पा रही थी कि जिंदगी में होगा क्या। इसकी मां ने बड़ा ट्रीटमेंट करवाया। मालूम चला कि 50 मील दूर एक बड़ा अस्पताल था। वहां गए और उन्होंने कहा कि हर दिन इस लड़की का इलाज चलेगा। 5 दिन घर पर ट्रीटमेंट होता था और बाकी के 2 दिन मां इसको लेकर के हॉस्पिटल जाती थी। उन्होंने अपनी सर्वेंट की नौकरी भी छोड़ दी। मम्मी ने सारी मुसीबतें अपने सर पर ले ली, इस सपने के साथ कि बच्ची एक दिन चलेगी, सही सलामत चलेगी। 5 साल तक इस लड़की का ट्रीटमेंट चलता रहा। मां लगातार हर मोड़ पर लड़की को इंस्पायर करती रही, कहती रही कि तुम कमाल करोगी, तुम आगे बढ़ोगी। इस बच्ची का मोरल डाउन ना हो इसलिए इस लड़की को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। लगातार मां ये बताती थी कि बेटा तुम किसी से कम नहीं हो, तुम सबसे बेहतर हो। 5 साल के इलाज के बाद में इसके पैरों में हल्का मूवमेंट होना शुरू हुआ। ब्रेस लगी और ब्रेस के सहारे इसने चलना शुरू किया। जो डॉक्टर साहब थे इलाज कर रहे थे, डॉक्टर के.एम. वे, उन्होंने कहा था कि ये कभी भी बिना ब्रेस के नहीं चल पाएगी। डॉक्टर्स की एडवाइस पर इसे हाई हील्स के शूज पहनाए गए और बास्केटबॉल इस लड़की ने खेलना शुरू किया। बास्केटबॉल कोर्ट में जाती थी तो डरती सहमती जाती थी, लेकिन हौसला इतना बुलंद था कि उस दिन कमाल करके आती थी जब भी जाती थी। इस लड़की की मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं थी और एक दिन तो इसने कमाल कर दिया। बिना ब्रेस के इसने बास्केटबॉल खेली, चल के दिखा दिया। और जिस दिन इसने किया, ये खबर डॉक्टर के.एम. वे तक पहुंची। डॉक्टर साहब दौड़ करके आए मिलने के लिए और आते ही कहा कि बेटा सबसे पहले तो बिना ब्रेस के चल के दिखाओ। इस लड़की ने चलना छोड़िए, दौड़ना शुरू किया। हालांकि थोड़ा सा दौड़ी और उसके बाद में गिर गई, लेकिन बिना ब्रेस के चली, बिना ब्रेस के दौड़ी। डॉक्टर साहब दौड़ के इसके पास गए, आंखों में आंसू थे और इसे गले लगा लिया। कहा कि शाबाश बेटी, तुमने मेरा कहा गलत साबित किया, तुमने मुझे झूठा साबित किया, लेकिन ये झूठा साबित होना मुझे अच्छा लग रहा है। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम दौड़ोगी, खूब दौड़ोगी, सबसे तेज दौड़ोगी। डॉक्टर के.एम. वे ने जो शब्द कहे थे, इंस्पिरेशनल वर्ड्स, ये इस लड़की ने पूरी जिंदगी याद रखे। ये शब्द इसके दिल में घर कर गए और इसने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे दुनिया का सबसे फास्ट रनर बनना है। मां ने कोच का इंतजाम किया। लड़की ने प्रैक्टिस शुरू की, रनिंग करने की, दौड़ना शुरू किया धीरे 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 धीरे। और ये कोच साहब की ट्रेनिंग थी, इस लड़की का डेडिकेशन था कि इसने 1953 में 1953 में इंटर स्कूल रेस में पार्टिसिपेट किया। वो बात अलग थी कि इसने नीचे से टॉप किया, सबसे लास्ट आई, लेकिन इससे इसका हौसला कम नहीं हुआ। 8 कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, 8 के 8 में फेल हो गई, लेकिन 9th वाले में जीती, मेडल लेकर के आई। और उस दिन के बाद में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 7 सालों तक लगातार मेहनत की, मेहनत को अपनी आदत बना लिया। और 1960 में 1960 के रोम ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रिले रेस में पार्टिसिपेट किया और तीनों की तीनों रेस में गोल्ड मेडल जीता। ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी। 3 गोल्ड मेडल उस लड़की ने जीते जो 2.5 साल की एज में पोलियो हो गया था, जिसका पैर हिल नहीं पा रहा था, डुल नहीं पा रहा था। उस लड़की ने कमाल करके दिखा दिया। जब वापस अपने देश में आई तो एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अभी भी डॉक्टर के.एम. वे की वो बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। इनके सम्मान में एक डिनर रखा गया था। उस डिनर में श्वेत और अश्वेत दोनों तरह के लोग पहुंचे थे। इन्हें वहां के लोकल मीडिया ने ब्लैक गजल कहा, यानी कि सबसे तेज दौड़ने वाली। कमाल कर दिखाया। इस लड़की का नाम पता है क्या है? इस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जो कि 1960 के रोम ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी थी।
इनकी कहानी आज हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर आपने मेहनत को आदत बना लिया तो कामयाबी आपकी किस्मत बन जाएगी। इसीलिए आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। आपके जैसा। ओके, सो डेफिनेटली मेहनत को क्या करना है, आदत बना देनी है। एक्सरसाइज को आदत बना देनी है, तब जाके ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट चाहिए ना वो मिल जाएगा। किस्मत नहीं होती है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे तब वो चीज होगी। एंड आप सबको तो पोलियो नहीं हुआ है ना? किसी को पोलियो है ऐसा एंड्रेस करो, नहीं है ना? है तो भी टेंशन मत लो। है तो भी आपके पास चाहत है, आपके पास रिजल्ट है। गोल्ड 3 बार गोल्ड मेडल। सोचो गाइस, एक बार नहीं 3 बार। तो आप तो एक्सरसाइज कर ही सकते हो। सो किसी को लॉनली फील करने की जरूरत नहीं है, अकेला फील करने की जरूरत नहीं है। उठो, खड़े हो और काम पे लगो। ठीक है, सो फटाफट से चलो, जगह पे खड़े हो जाइए, बिकॉज आज एक्सरसाइज जो ट्रेनर है ना, उनका नाम आप सुन के ही हिल जाने वाले हो। वसंत सर करवाने वाले हैं, जो हमारे लास्ट टाइम जिन्होंने हमें कितने जंपिंग जैक करवाए थे? 900 कितने? 900। ओके, सो सब लोग रेडी हो जाइए फटाफट से। आज वो और एक झटका देने वाले हैं सब लोगों को। सो मैं कॉल उनको हैंड ओवर करूंगा। सो वसा सर, आई वन कॉल। Yes, yes, I am यस यस call. यस यस, इट्स हैंड ओवर टू यू सर। Okay, thank you so much, sir. Okay, hello, good morning, friends. आज पहले हमने जंपिंग जैक्स किए थे, 900 किए थे, 900 जंपिंग जैक्स किए थे। तो उसका नेक्स्ट राउंड आने वाला है, जो आज नहीं है मगर आने वाला है, जो 1200 हम करेंगे। तो मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कितने लोग उसके लिए रेडी। आप हैंड राइज कर सकते हो 1200 जंपिंग जैक्स के लिए। ओके, हाँ तो ठीक है। हम आज नहीं करने, पर उसके बाद हम दूसरा सेशन आएगा तब हम करेंगे 1200 जंपिंग जैक्स। ओके, आज हम कार्डियो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम वार्म अप से शुरुआत करेंगे। ऐसे राउंड राउंड करना है, छोटे छोटे। अब रिवर्स में करेंगे छोटे राउंड। अब बड़े राउंड करेंगे ऐसे 20 काउंट। अब उसके रिवर्स करेंगे 20 काउंट। ओके, अब हाथ को फैला देना है और ऐसे पीछे की ओर देखना है, बैक टर्न। ये भी हम 20 काउंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके बाद इनर बैक साइड ऐसे करना है। ये भी 20 काउंट करेंगे। ओके, अब हम करेंगे, पहले आप थोड़ा सा फ्रेश पीना हो तो पी सकते हो थोड़ा सा।
ओके, हम जंपिंग जस्ट करेंगे 50 काउंट, ओनली 50। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है? ऐसे 50 काउंट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके बाद हम करेंगे रनिंग करेंगे अपनी जगह पे, और अंदर मन में काउंट करना है 50 काउंट। ओके, ऐसे रनिंग करना है। ओके, इसके बाद हम करेंगे बटर किक। कैसे करना है? हाथ को ऐसे पीछे पीछे रखना है और ऐसे करना है। ये 30 काउंट करेंगे स्लोली, उसके बाद 30 काउंट करेंगे फास्ट। ओके, ये स्लोली, इसके बाद ये फास्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब करेंगे फास्ट 50 काउंट। ओके, ऐसे लेट्स स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक करना है। मुझे तो पसीना होने लगा जबरदस्त। ओके, ओके, हम एक ब्रीथिंग के लिए एक्सरसाइज करेंगे। पाँव को बीच में जगह रखनी है और ऐसे सांस बाहर निकालनी। ओके, इसके बाद फिर से हम करेंगे जंपिंग जैक्स 50 काउंट। ओके, लेट्स स्टार्ट।
ओके, इसके बाद हम करेंगे स्प्लिट जंप। कैसे करना है? ऐसे। ओके, ये भी हम 50 काउंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए। ओके, मुझे तो फैन शुरू करना पड़ेगा। ओके, इतना पसीना हो रहा है। तो अब करेंगे हम स्क्वाड। कैसे करना है? ऐसे स्क्वाड में बैठना है, ऐसे। ध्यान क्या रखना है? अपनी कमर को सीधा रखना है, उंगलियों से आगे, टीचन को आगे नहीं ले जाना है, ठीक है? इसके भी हम 30 काउंट करेंगे। ओके, 30। लेट्स स्टार्ट। ओके, इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ऐसे नीचे टच करना है। ओके, एक बार दिखा देता हूं। ऐसे ऐसे नीचे हाथ को टच करना है। ओके, इसमें भी आपके पाँव के बीच में जगह रखनी है और उंगलियों से आगे डिचन को नहीं ले जाना है। ओके, आपको यहाँ पे खींचा हुआ आएगा। ओके, ऐसे। ये हम 20 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम करेंगे फिर से जंपिंग जैक्स 50 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट।
ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे ब्रीथिंग के लिए। पाँव को ऐसे फैला देना है और जैसे नीचे झुकते हैं तो सांस बाहर निकालनी है। ओके, ओके, आप थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ऐसे खड़े हो जाना है, फिर ऐसे चल के आना है, फिर ऐसे हाथों से चल के वापिस जाना है। ओके, ऐसे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आप ऐसे आते हो, ओके, तो ये आपका पूरा पोर्शन है सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, या ऐसा नहीं करना है। ओके, ऐसा सीधे करना है, जैसे हम प्लैंक की पोजीशन करते हैं ना, फुल प्लैंक, उसी तरह से। तो इसके भी हम 20 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब 5 ही बाकी है, करते रहिए। ओके, जिनका भी 20 हो गया वो रिलैक्स कर सकते हो, पसीना पोंछ के फ्रेश पी सकते हो। अब आपका जो योगा मैट है उसको रेडी कर देना है, ठीक है। ओके,
सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग राइज। एक बार बता देता हूँ। ओके, ऐसे लेट जाना है और अपने हाथों को ऐसे नीचे रख के लेग को ऐसे ऊपर करना है। ओके, लेग को ऐसे मोड़ना नहीं है, सीधा ही रखना है। ठीक है, ये हम करेंगे 20 काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके बाद करेंगे हील टर्न। पाँव को ऐसे नजदीक लाना है और ऐसे टच करना है। ओके, ये भी हम 30 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब एक तरफ ऐसे लेट जाना है। हम सिंगल लेग राइज करेंगे। कैसे करना है? ऐसे पाँव को ऊपर कर दिए, नीचे करना है। ओके, ऐसे नीचे जब करते हो नीचे रख नहीं देना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। ओके, और ये पाँव को ऐसे सीधा ही रखना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे सीधा रखना है। इसके भी हम 30 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेन, 20, 30। ओके, अब लेग को चेंज करेंगे। ओके, इसके भी 30 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टेन,
20, 30. ओके, अब थोड़ा सा फ्रेश इंटेक करना है। ओके, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो उसको बोलते हैं शोल्डर टैप। मतलब कि जैसे फुल प्लैंक करते हो वैसे ही रहना है और यहाँ पे ऐसे टच करना है। ओके, ये भी हम 20 काउंट करेंगे, मतलब लेफ्ट राइट दोनों मिलाकर एक काउंट ऐसे 20। इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो पोर्शन है ऐसे ऊपर नहीं ले जाना है, ऐसे सीधा ही रखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम करेंगे जंपिंग जैक। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट जंपिंग जैक 50 काउंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इसके बाद हम करेंगे स्प्लिट जंप। एक बार फिर से बता देता हूं आपको, ऐसे। ओके, ये हम 20 काउंट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फिर से आपके योगा मैट में आ जाना है, थोड़ा सा फ्रेश इंटेक कर लीजिए। ओके, तो ऐसे उल्टे लेट जाना है। ओके, तो अपने हाथ को ऐसे ऊपर रख के आगे पीछे ऐसे करना है। ओके, ये हम 20 काउंट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
ओके, यहाँ पे अब करेंगे हम हील टच, मतलब कि ऐसे लेट जाना है और ऐसे हील को ऐसे टच करना है। ओके, ये हम 30 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कैसे करना है, अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसी जगह रखनी है और एक बार ओके ऐसे जगह रखनी है और ऐसे ऊपर उठना है। ओके, वैसे ऊपर उठना है ऐसे। ये हम करेंगे 20 काउंट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। तो पहले कोबरा करेंगे हम। ऐसे लेट जाना है, अपने चेस्ट के बाजू में हाथों को रखना है और ऐसे ऊपर उठाना है। 10 सेकंड तक हम रहेंगे ऐसे ही। आसमान की ओर देखना है और ब्रीथिंग को नॉर्मल रखना है। ओके, रिलैक्स। फिर से करेंगे 1 2 3 गो। ओके, रिलैक्स। अगेन फिर से करेंगे, गो। ओके, रिलैक्स। एक बार और फिर से करेंगे। तो स्टार्ट। ओके, रिलैक्स। ओके, अब नेक्स्ट है ऐसे बैठना है, ऐसे इस पैर पे दबाव देना है। ओके, ये पैर को सीधा रख के ऐसे स्ट्रेट रखना है, यहाँ पे प्रेशर आएगा। अगर आपका बैलेंस नहीं रहता तो आप एक उंगली से बैलेंस कर सकते हो, पूरा हाथ नहीं रखना है, सिर्फ एक उंगली का यूज करना है। ओके ओके, दूसरे पैर पे हम करेंगे। ओके, पहले पैर पे फिर से करेंगे। ओके, अब सेकंड पैर पे करेंगे।
यहाँ पर खींचा हुआ है आपको, ऐसे मोड़ कर नहीं रखना है, ऐसे सीधा रखना है। ओके, अपने पैरों को ऐसे सीधा कर दे के ऐसे ताली बजानी, जो हमने पहले किया था ना वैसे। ओके, जितना हो सके उतना दूर ले जाना है हाथ को। 10 काउंट करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ऐसे करना है आपको, ऐसे त्रिकोण में बनाना है, हाथ और पैर को एकदम सीधा रखना है और अपने सिर को अंदर की ओर खींचना है। अब बैठ जाना है, अपने पाँव को ऐसे जोड़ देना है और ऐसे करना है। इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। आप स्पीड में करेंगे। ओके, रिलैक्स। अब आपको अपने मैट पे लेट जाना है। ओके, और दोनों पैरों को ऐसा रख के हाथ को ऐसा स्ट्रेट करना है और जिस तरफ अपना मुंह रखते हैं उसकी दूसरी दिशा में पैर को ले जाना है। ओके, अब दूसरी तरफ करेंगे। ओके, स्टार्टिंग पोजीशन में एक बार और करेंगे दोनों तरफ ही। ओके, साइड चेंज। ओके, अपने मैट पे ऐसे बैठ जाना है। ओके, और एक पैर को ऐसे लाना है आगे और दूसरे हाथ को ऐसे जोड़कर पीछे की ओर देखना है। ओके, पाँव को सीधा करना है। अब दूसरे पैर को करेंगे।
ओके, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ओके, सेकंड पैर पे रिलैक्स। अब थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, 1 मिनट ही करेंगे। ओके, तो ऐसे बैठ जाना है। हो सके तो आप पद्मासन में बैठिए, ठीक है। और आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। अंदर जितनी हो सके उतनी सांस भरनी है, फिर ओम करके बाहर निकलनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोनों हाथों को घींचना है और अपने आंखों पे रख देना है। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज सेशन खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक जबरदस्त होने वाला है और वो करने वाले हैं अक्षय सर, जिन्होंने मैं जब नया नया था तो उन्होंने मुझको एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मुझे सिखा रहे थे। तो अक्षय सर आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने वाले हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो आप अपने शेख के साथ इस सेशन को एंजॉय कर सकते हैं। सो अक्षय सर, आर यू ऑन कॉल? यस वसंत सर। हैंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज करवाया आज आपने एंड रियली अमेजिंग था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि गिव अप कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चालू ही रखा। सीरियसली बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज था। और यस, आज का जो टॉपिक है ना वो गिव अप नहीं करने के बारे में ही है, कंसिस्टेंसी के बारे में, ठीक है। सो फटाफट से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, कैन वी हैव अ स्लाइड प्लीज? यस, आज हमारा 57th टॉपिक है कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। और कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है कि कोई सेम ओपिनियन, अगर हमें किसी के बारे में कोई सेम ओपिनियन रहता है ना बहुत लंबे टाइम तक, और हम वो ओपिनियन को बहुत ही रिजिडली पकड़ के रखते हैं ना, तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है, ठीक है। अगर हम खुद के बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि आई एम वर्दी, आई एम समथिंग यूनिक, सो डेफिनेटली हमारा माइंडसेट ऐसा होगा और हम वैसे ही बनते जाएंगे। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, तो हमारा माइंड ऐसा ही हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बन जाएगा। एक सर्टेन स्टैंडर्ड और लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे ना, फिर यस फर्स्ट स्लाइड प्लीज। एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे ना हम हमारी लाइफस्टाइल में, तो हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा बन जाएगा। या फिर बिहेवियर इन द सेंस कि अगर हम हैप्पीनेस की प्रैक्टिस करते हैं, हैप्पीनेस प्रैक्टिस से आती है, ठीक है, वो नेचुरली नहीं आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें हैप्पी रहना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। सो कुछ सर्टेन बिहेवियर हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हम वैसे ही बनते जाते हैं। अगर हम हैप्पीनेस की प्रैक्टिस करते हैं
तो हमें अंदर से हैप्पीनेस आती जाएगी, ठीक है। सेम डिसिप्लिन में भी ऐसा रहता है कि अगर हम सर्टेन डिसिप्लिन डेली बेसिस पे लंबे टाइम तक फॉलो करते हैं ना, मिनिमम 90 डेज के लिए भी, तो वो हमारा बिहेवियर, हमारा लाइफस्टाइल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें अर्ली मॉर्निंग में उठना है, स्टार्टिंग में नहीं होगा एकदम से, अगर हमें 4-5 बजे उठना है, हम डिसाइड करते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ दिन होगा, कुछ दिन नहीं होगा, लेकिन जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएँगे, 2-3 दिन ब्रेक पड़ेगा, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, तो वो कंसिस्टेंसी हमारे बिहेवियर में आ जाएगा और हमारा बिहेवियर एज़ इट इज़ हो जाएगा। हम नेचुरली विदाउट अलार्म भी उठ सकते हैं। यस, हम स्ट्रगल क्यों करते हैं कंसिस्टेंसी में? लैक ऑफ पेशेंस। हमें पेशेंस नहीं रहता है। कोई भी चीज़ अगर हम डिसाइड करते हैं ना कि मुझे आज वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो हमें सिर्फ 1 वीक में या 1 मंथ में रिजल्ट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत लंबे टाइम के लिए हमें अ, वो शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई अनहेल्दी चीज़ खा के हम एक दिन में, हमारा बॉडी नहीं बगड़ता, और हम एक दिन एक्सरसाइज करें, हमारा अच्छा बॉडी नहीं बनता, ठीक है? हमें कंसिस्टेंटली वो करना पड़ता है। डिज़ायर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें कुछ अगर हम करते हैं ना, तो लंबे टाइम तक हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये कुछ इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, रिजल्ट होता है। एवरी एक्शन काउंट्स, ठीक है? एवरी डेज़ काउंट्स। लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस, हमें क्लैरिटी नहीं होती। कभी-कभी क्या होता है कि हम इन द प्रोसेस खो जाते हैं कहीं पे, कि यार हमने स्टार्ट क्यों किया था, वो भूल जाते हैं, ठीक है? तो वो फोकस नहीं रहता है हमें वेट लॉस प्रोग्राम में या वेट गेन प्रोग्राम में भी। तो हमारा रीज़न कहीं पे खो जाता है कि हमने वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किया था, ठीक है? सो और दूसरी चीज़, नॉट हैविंग सपोर्टिंग हैबिट्स और ट्रिगर्स। यस, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोग अकेले उनके हिसाब से खुद से वो वेट लॉस या वेट गेन का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं कि चलो ये नया ईयर स्टार्ट हुआ है ना, तो इसमें तो मैं मेरा बॉडी परफेक्ट बना ही दूँगा या बना ही दूँगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो 1-2 वीक के लिए रहता है, उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? उनके पास कोई ट्रिगर करने वाला नहीं होता, कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई इंस्पिरेशन नहीं होता, कोई मोरल सपोर्ट करने वाला नहीं होता। और घर में कुछ अगर स्टार्ट करोगे ना आप, तो आपके घर वाले सबसे पहले आपको दबाएँगे कि यार छोड़ना है, ये सब क्या स्टार्ट किया फिर से, बंद कर देना। अभी क्या करना है? चलेगा जैसा है वैसा, चलने दो। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती है। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट चीज़ क्या है कि आपके पास आपके वेलनेस कोच हैं। वो डेली बेसिस पे आपको मोटिवेटेड करेंगे, इंस्पायर करेंगे और आपका ध्यान रखेंगे, आपको डिसिप्लिन में रखेंगे, ठीक है? और हैविंग ऑल और नथिंग माइंडसेट। कभी-कभी क्या होता है कि अगर इतने टाइम पे हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, फिर कभी नहीं करूँगा। ऐसा माइंडसेट हमें नहीं रखना है, ठीक है? हमें डेली कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही है, जैसा आपके वेलनेस कोच ने बोला है, ठीक है? यस, नेक्स्ट। हुँ। कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट क्यों है? सिर्फ़ वो वेट लॉस या वेट गेन के लिए नहीं होता है, कंसिस्टेंसी हमारे लाइफ़ में भी बहुत ही ज़रूरी है, हर एक एस्पेक्ट में, ठीक है? और दूसरी चीज़, हम कंसिस्टेंसी है ना बचपन से फ़ॉलो करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने चलना सीखा था, बहुत बार गिरे थे, लेकिन चलना सीख गए ना। उसके बाद आता है एबीसीडी लिखना, हमारे टीचर ने पकड़-पकड़ के हमें सिखाया था एबीसीडी लिखना, ठीक है? सो यही चीज़ है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अ, अभी कंसिस्टेंसी जो फ़ॉलो करना है ना, वो हमें खुद से करना है, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई फ़ोर्स करने वाला नहीं है, ठीक है? सो उसके इम्पोर्टेंट हैबिट में सबसे पहले आता है डेवलप डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। यस, कंसिस्टेंसी में हमें सेल्फ कंट्रोल बहुत ही अमेज़िंग हैबिट है। अगर हमें खुद पे कंट्रोल आ गया ना, तो हम किसी को भी, मतलब कि कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। हम खुद को जीत लेते हैं ना, तो पूरी दुनिया जीत लेते हैं, ठीक है? डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट, हमें खुद पे ट्रस्ट आता है कि नहीं यार, मैं कुछ कर सकता हूँ या फिर मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे में भी कैपेबिलिटी है। कभी-कभी क्या लगता है कि हम वेट लॉस या वेट गेन प्रोग्राम फॉलो करते-करते टूट जाते हैं, कि यार नहीं होगा मुझसे। लेकिन जैसे आप कंसिस्टेंसी रखते हो ना, तो आपको खुद पे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, येस आई कैन डू। इट कैन फास्ट ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट इन एनी एरिया। कंसिस्टेंसी जैसा मैंने बोला कि वेट लॉस या वेट गेन के लिए नहीं है, वो कोई भी चीज़ हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई गोल पे आप काम कर रहे हो अपने, तो अगर कंसिस्टेंसी होगी ना, तो आप वो काम 6 महीने में कंप्लीट करने वाले थे ना, वो शायद 3 महीने में भी हो जाएगा, ठीक है? इट विल क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। आपको खुद से पता चलेगा कि अगर मुझे इस महीने में वेट लॉस इतना करना है या वेट गेन इतना करना है, तो आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी रखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरे को इतनी कैलोरीज़ को कम करना है वेट लॉस के लिए या फिर इतनी कैलोरीज़ को ज़्यादा करना है वेट गेन के लिए, ठीक है? आपको अपने खुद के बॉडी से आप बात करने लगोगे। इट विल हेल्प यू टू स्टैंड आउट और बी नोटिस्ड। यस, कंसिस्टेंसी से क्या रहता है,
आप सबसे अलग ऑटोमेटिकली नेचुरली दिखने लगोगे कि यार इस बंदे में कुछ बात है, इस बंदी में कुछ बात है, कुछ तो है। आपके सराउंडिंग वाले लोग होंगे ना, वो ऐसा सोचेंगे कि यार इसमें कुछ तो है, लेकिन क्या है वो पता नहीं है, ठीक है? मतलब कि स्मॉल एक्शंस कैरिड आउट रिपीटेडली विल अमाउंट टू बिग रिजल्ट्स ओवर टाइम। अगर आप छोटे-छोटे एक्शंस, गुड हैबिट्स अपने लाइफ में इंस्टॉल करोगे ना डेली बेसिस पे, वो टाइम के साथ बहुत ही बड़ा रिजल्ट आएगा, और वो कितना बड़ा आएगा ना वो आप भी नहीं सोच सकते। सो कंसिस्टेंसी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। यस, नेक्स्ट। हुँ, यस। अ, ये वेट लॉस, हम क्या सोचते हैं कि वेट लॉस ऐसे होता है। कोई भी हो, वेट लॉस हो, वेट गेन हो, या फिर हमारा बॉडी का फिटनेस मेंटेन करना हो, कुछ भी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये राइट साइड वाला जो ग्राफ है ना, वो देखिए। कभी हमारा वेट लॉस होगा, कभी नहीं होगा, कभी हैबिट हम फॉलो कर पाएँगे हमारा शेड्यूल, कभी नहीं कर पाएँगे, हमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, कभी मन ही नहीं लगेगा, लेकिन फिर से ट्राई करते रहना है, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपका मूड ऑफ होता है ना कोई भी शेड्यूल में, तो वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। तीसरे दिन आपको मन ही हो जाएगा। लेकिन जब भी मन होता है ना, तो तीसरे दिन तो एनी हाउ आपको स्टार्ट कर देना है, वैसे धीरे-धीरे आप कंसिस्टेंसी बिल्ड करने लगोगे। यस, नेक्स्ट। हुँ। अगर हमें खुद से हमारे बॉडी का रिजल्ट देखना है, तो हमें एटलीस्ट 4 वीक, 4 हफ्ते के लिए कोई भी प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा। वेट लॉस हो या वेट गेन हो या फिटनेस इम्प्रूव करना हो, ठीक है? यस। उसके बाद हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले नोटिस करेंगे कितने टाइम के बाद? 8 वीक्स के बाद, 8 हफ्ते बाद उनको पता चलेगा कि यार इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और 12 हफ्ते बाद आपके पूरी दुनिया में सबको पता चलेगा कि यार बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लाया है ये बंदा या ये बंदी, ठीक है? सो हमें कुछ भी चीज़ में ब्रेकआउट नहीं करना है, हमें चालू ही रखना है। आपके वेलनेस कोच भी बोलेंगे कि कंसिस्टेंसी रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। यस, नेक्स्ट। हुँ, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी स्टार्ट एंड देन कीप गोइंग। टू मैनी गिव अप राइट बिफोर सक्सेस। यस। हमें कंसिस्टेंसी क्यों रखना है? फॉर एग्जांपल बैड हैबिट्स की बात करते हैं। अगर हम पिज़्ज़ा एक दिन में खाते हैं तो क्या हमारा बॉडी बिगड़ जाता है? नहीं बिगड़ता। लेकिन हम पिज़्ज़ा ओवर टाइम खाते रहेंगे बहुत ही लंबे टाइम तक कंटीन्यूअसली, तो क्या होगा? हमारा बॉडी डेफिनिटली बिगड़ जाएगा। सेम पॉजिटिव हैबिट्स में लेते हैं कि अगर हम एक दिन में वर्कआउट करते हैं ना, तो हमारा बॉडी ऐसा अच्छा नहीं बन जाएगा। या फिर एक दिन हम न्यूट्रिशन लेते हैं या एक दिन हमारा हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, तो एक दिन में हमारा बॉडी, स्किन, हेयर वो सब कुछ ग्लो नहीं करने लगेगा। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ओवर टाइम होगा। और एवरी डे काउंट्स, एवरी एफर्ट काउंट्स। आप हर एक चीज़ जो करते हैं ना, वो आपके रिज़ल्ट में, आपके गोल के लिए काउंट होती ही है, ठीक है? और बहुत सारे लोग कंसिस्टेंसी डिसाइड भी कर देते हैं कि चलो स्टार्ट किया है आज, तो अभी 90 डेज़ कंटिन्यू करेंगे, या 4 महीने, 5 महीने, 6 महीना कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्या होता है कि वो बहुत सारे लोग 90 डेज़ के पहले गिव अप कर देते हैं। आप एक बार 90 डेज़ फॉलो करके तो देखिए, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी चीज़ कि हमें गिव अप नहीं करना है, ठीक है? अगर एक दिन में पिज़्ज़ा खाने से बॉडी बॉडी बिगड़ जाएगा या फिर हमारा हेल्थ खराब हो जाता ना, तो कोई नहीं खाता, ठीक है ना? सो ये बात है, हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। दूसरी चीज़ 66 डेज़ प्रोटोकॉल आता है हमारे नेचुरली बॉडी में। वो हमारा बॉडी 66 डेज़ के लिए हैबिट्यूटेड है। नेचुरली साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है। उसमें क्या होता है कि 3 सेशन रहते हैं, 22 डेज़, 22 डेज़, 22 डेज़। फर्स्ट 22 डेज़ में क्या होगा, आप जो भी हैबिट बिल्ड करना चाहते हो ना, वो फर्स्ट 22 डेज़ में आपको ईज़ी लगेगा कि हाँ, चलो कर सकते हैं। 1-2 दिन ब्रेक रहेगा, फिर से स्टार्ट करोगे। लेकिन दूसरे 22 डेज़ में क्या होगा, आपको बहुत ही प्रेशर आएगा कुछ भी करने में। अगर आपने एक्सरसाइज़ करना ठान लिया है, तो दूसरे 22 डेज़ में क्या होगा, आप उठ ही नहीं पाओगे, या आपका माइंड ही नहीं करेगा, आपका मन ही नहीं करेगा, आपको नफ़रत हो जाएगी उस चीज़ से। लेकिन ये फ़ेज़ को आपको एनी हाउ पार करना है। ये सेकंड 22 डेज़ का फ़ेज़ आता है ना, उसको आपको कुछ भी करके पार करना है। देन तीसरे 22 डेज़ में फिर से आपका बॉडी नेचुरली वो रिस्पॉन्ड करने लगेगा, ठीक है? सो येस, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। कंसिस्टेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए और आपका जो भी रिज़ल्ट है वो लाने के लिए भी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। ओके? सो येस, दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आपको पता चला होगा कि कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिए। आपने जो भी डिसाइड किया है इस न्यू ईयर में, एटलीस्ट 90 डेज़ के लिए कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है? यस, थैंक यू सो मच।
एंड हैंड ओवर टू यू। ओके यस अक्षय सर, अमेजिंग एक्सरसाइज के लिए थैंक यू सो अमेजिंग टॉपिक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वसंत सर, आपने 1200 जंपिंग जैक्स नहीं करवाए, सब लोगों को मजा नहीं आया ऐसा मेरे को बोल रहे थे। आई एम जस्ट किडिंग। सब लोग बोल रहे थे कि सर प्लीज 1200 मत करवाना, नहीं तो हमारे बोले छक्के छूट जाएंगे अभी तो। बट डोंट वरी गाइस, आप सब है ना कंसिस्टेंसी, आज का जो टॉपिक था ना उसको फॉलो करोगे ना तो आफ्टर 1 मंथ आप सब 1200 कर सकते हो। बिकॉज जो जो इंसान जो 1200 का बोल रहे हैं ना, जो वसंत सर, उनका वेट, उन्होंने 22-23 केजी वेट लॉस किया है। जब उनका उतना वेट था ना तब वो नहीं कर पाते थे इतने, लेकिन अभी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। आप भी कर पाओगे। मैंने भी 22 केजी फैट लॉस किया है, मुझे भी पता था उतना था ना तो मैं 400 मीटर नहीं दौड़ पाता था। 400 मीटर में श्वास चढ़ जाती थी। उसके बाद मेरे को है ना चल वॉकिंग करना भी ऐसे बैठ जाता था बेंच पे या कहीं पे, फिर चलना पड़ता था। लेकिन मैंने वेट लॉस करने के बाद 22 किलोमीटर दौड़ा था, हाफ मैराथन मैंने कंप्लीट की थी, ठीक है, 2 आवर्स के भी कम टाइम के अंदर। वो कब हुआ? कंसिस्टेंसी से। सो आप भी कंसिस्टेंसी से एक्सरसाइज करोगे ना, एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में आओगे, एक भी दिन गैप नहीं लगाओगे, वो हमारा जो बोलते हैं ना गुजराती अड़दियो गुंद पाक वो सब नहीं खाओगे और सेक पियोगे, सो 110% आप भी भाग सकोगे, आप भी एक्सरसाइज कर सकोगे, 1200 आप भी कर सकोगे। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था कंसिस्टेंसी के बारे में, अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की अक्षय सर ने। सो हम 3 काउंट पे वसंत सर एंड अक्षय सर दोनों को थैंक यू सो मच कहेंगे। सो 1 2 3, थैंक यू सो मच अक्षय सर एंड थैंक यू सो मच वसंत सर। यस यस, परफेक्ट। सो आई नो दैट कि आप टॉप 5 का वेट कर रहे हो, एंड यस टॉप 5 आ चुके हैं। सो विधि मैडम, आप शेयर कर सकते हो टॉप 5। ओके, सो जब तक टॉप 5 आते हैं आपको क्लैपिंग करनी है, बिकॉज आपको इमेजिन करना है कि आपका नाम होगा उसके अंदर, ठीक है। सो नंबर 1 पे है मीनाक्षी पटेल, अमेजिंग, क्लैपिंग कर सकते हो। नंबर 2 पे वैली, नंबर 3 पे हेतल, नंबर 4 पे मक्खी जप्रिया, नंबर 5 पे सुनंद्रा, अमेजिंग अमेजिंग। आप टॉप 5 में ना गर्ल्स ही है आई गेस, यस सब, एंड ऑलमोस्ट गर्ल्स आते हैं, क्यों? बिकॉज वो ना कंसिस्टेंसी से एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज बॉयज नहीं करते होंगे उसलिए उनका नाम नहीं आता है। डेफिनेटली तो आपको भी बॉयज करना है, कल से कंसिस्टेंसी से करना है, स्टार्ट टू एंड, बीच में गैप नहीं लगानी है। एक ही मंत्र है सक्सेसफुली, मतलब एक्सरसाइज करने के बाद सक्सेसफुली रिजल्ट लाने का, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से करोगे ना तो 1 मंथ में आपका रिजल्ट हाईएस्ट आएगा, हाईएस्ट, ठीक है। सो अपना गोल जो भी आपने बनाया 2021 का, उसको अचीव करने के लिए आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट था। एंड अभी हमारा कल एक्सरसाइज सेशन शुरू होगा, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी से टाइम पे कनेक्ट होना है, उसमें भी कंसिस्टेंसी लानी है। बहुत सारे लोग हैं ना 7:05 पे, 7:10 पे कनेक्ट होते हैं। ओके, सो ओके, वाह, आज ये किसी की बर्थडे है, वाह, किसकी है? रवि पटेल, वाह, अमेजिंग। सो हम 3 काउंट पे उनको विश करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रवि पटेल, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक वाह, यू। अमेजिंग। आपको कुछ शेयर करना है आपकी जर्नी के बारे में, या कुछ बोलना है? आप बता सकते हैं आप। मेरा नाम रवि पटेल है, मैं L&T फाइनेंस में जॉब करता हूँ, और पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने 1 ईयर हो गया स्टार्ट किया हुआ। उसको मैंने वो 1 ईयर में मैंने फिर बंद कर दिया था, फिर आज फिर से स्टार्ट किया है। तो ओके, इट मींस के बर्थडे के दिन अपने खुद को ही आपने गिफ्ट दी, राइट? हाँ, राइट मैडम। अमेजिंग अमेजिंग। सो कांग्रेचुलेशंस। एंड आपका जो भी आपका गोल है, हम सब लोग विश करते हैं कि आप अपना गोल जो है वो अचीव कर पाए। ओके, सो यस, ओवर टू ध्रुव सर। यस यस यस, परफेक्ट, अमेजिंग। ये सेल्फ गिफ्ट है ना, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो खुद को देते हो आप। एंड अमेजिंग, कांग्रेचुलेशंस एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे रवि। अमेजिंग के लिए आपकी जो शुरुआत की है, आपने जो रिजोल्यूशन लिया है आपकी हेल्थ को अच्छा करने का, एंड कंसिस्टेंसी से बस अभी इसको फॉलो करना, इसमें कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करना, तो आपका जो भी गोल था आपको मिलेगा, 110% मिलेगा। सो यस, हम कल मिलेंगे अब हमारे मॉर्निंग क्लब के अंदर। 650 का टाइमिंग है, आपको कनेक्ट हो जाना है। 6:55 को आपको एंट्री मिल जाएगी। सो लेट नहीं करना है। टिल देन टेक केयर, सी या स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग गाइस।